जय हिंद दोस्तों। पीछे के वीडियो में हम हिस्टोरी के प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान किए थे। आज हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरी। प्रोटो हिस्टोरी पढ़ेंगे दोस्तों। आद्य ऐतिहासिक काल की शुरुआत सिंधु सभ्यता से करेंगे। सिंधु सभ्यता जो है शहरीय थी यानी नगरीय थी, ग्रामीण नहीं थी, शहरीय थी। और इसका काल जो है 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। आप जानते हैं दोस्तों, सन 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहले रेल सेवा शुरुआत की गई थी। उस समय रेलवे लाइन बिछाने के लिए अनेक जगह पर खुदाई का कार्य चल रहा था। उसी समय एक ब्रिटिश के इंजीनियर थे, खुदाई का कार्य कर रहे थे। उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। जब खुदाई कर रहे थे तो उनको एक मुहर मिला, लेकिन वो इस मुहर के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं किए, गहनता से विचार नहीं किए। लेकिन एकदम ऐसा ही मुहर, सेम टू सेम मुहर सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज जब कर रहे थे, हड़प्पा की खुदाई कर रहे थे, कौन? भारतीय के पुरातत्वविद थे दयाराम साहनी। हड़प्पा की खुदाई कर रहे थे तो एकदम सेम टू सेम वैसा ही मुहर मिला था। तब इसकी बात की चर्चा होने लगी कि अरे यार, ये तो एकदम ऐसा ही मुहर है जैसे इंजीनियर साहब को, कनिंघम साहब को मिला था। तब दयाराम साहनी के मन में ये आया कि हो न हो यहाँ पे पहले कोई ना कोई सभ्यता जरूर रही होगी, इसलिए ऐसा मुहर मिल रहा है और खुदाई करने पे हो सकता है कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और मिला भी। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता की खुदाई कई जगह किया गया। हड़प्पा, मालदा, आलमगीरपुर, दईमाबाद, सूतकांगेडोर, मोहनजोदड़ो, कई सारे शहर को किया गया खुदाई। तो वहाँ पे खुदाई जो किया गया तो बॉर्डर वाले जितने शहर थे उनको जब मिलाया गया तो एक त्रिभुजाकार का रूप ग्रहण किया। तो इसमें पूछता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। इसके सबसे पूरब में देखिए दोस्तों आलमगीरपुर है। सबसे पूरब में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सबसे पश्चिम में सूतकांगेडोर जो दास्क नदी पर है दोस्तों। उसके बाद सबसे ऊपर यानी उत्तर में मादा चिनाव नदी पर है। और दक्षिण में दईमाबाद यानी प्रवरा नदी पर स्थित है दईमाबाद। आपको ट्रिक के लिए बता दूं दोस्तों, याद करने के लिए, देखिए ये उत्तर जो होता है, ऊपर में उत्तर होता है, और हमारे शरीर के सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? माथा। क्या होता है? माथा। तो इसलिए आप याद कर सकेंगे माथा से, यानी सबसे ऊपर उत्तर में मादा। और सबसे दक्षिण में देखिए 10 से दक्षिण और 10 से दईमाबाद। 10 से दक्षिण और 10 से दईमाबाद। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर उत्तर में माथा से मादा याद कर लेंगे और नीचे दक्षिण से दईमाबाद याद कर लेंगे। देखिए पूर्वी में, सबसे पूरब में पूर्वी यानी आलमगीरपुर में है, और सबसे पश्चिम में आपको याद करना पड़ेगा सूतकांगेडोर। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ इसके नदियों के भी बारे में याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम एक एक करके शहर के बारे में पढ़ेंगे, कौन से शहर में क्या क्या मिला है खुदाई में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पा। हड़प्पा की खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किए थे, और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। हमको मुख्य सिंधु सभ्यता में क्या पढ़ना है? शहर है, शहर किस नदी पर बसा है, और इसकी खुदाई किसने की थी, और क्या क्या मिला है महत्वपूर्ण चीज़ें, यही तो याद करना है, यही तो पूछता है। तो हड़प्पा के बारे में अगर पढ़ेंगे तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में किए थे, और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला है दोस्तों? यहाँ से कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, एक कब्रिस्तान मिला है जिस पर लिखा था RH-37, हाथी का कपाल खंड मिला है,
और स्वास्तिक चिन्ह मिला है। दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह हमेशा कहीं न कहीं पूछ ही देता है कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है दोस्तों। इसको याद करने की ट्रिक हम आपको बता दें दोस्तों, हड़प्पा जो है, इसमें हड़प्पा जो है, यहाँ पे श्रमिक रहते थे। कुम्हार का देखिए, कुम्हार भी एक श्रमिक ही है, तो कुम्हार का चाक मिला है। श्रमिक जो है अनाज ढोते हैं तो अन्नागार मिला है। श्रमिक रहेंगे तो उसका आवास मिला है। हड़प्पा में मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी की मूर्ति, यानी ये मातृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता क्या था? मातृसत्तात्मक था। यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और जब माता जी रहेगी वहाँ पे ओखली रहेगा ही। ओखली का काम था। जब माता जी एक्सपायर हो गई तो उनको ताबूत में रखा गया और ताबूत में रख करके एक कब्रिस्तान में लेकर के जाया गया। उस कब्रिस्तान का नामकरण किया गया RS-37। अब दोस्तों, हड़प्पा से हाथी मिला है और हाथी के कपालखंड मिला है। और उसके कपालखंड पे आप देखे होंगे, अक्सर हाथी के कपाल पे, मस्तक पे ये चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह बना रहता है। तो हाथी का कपालखंड भी मिला है और स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों चन्हुदड़ो के बारे में। चन्हुदड़ो एक ऐसा शहर है जिसके चारों तरफ कोई दीवार नहीं था। ये बिना घिरा हुआ शहर था। और चन्हुदड़ो का इसको ट्रिक से बताएंगे दोस्तों। ट्रिक से कोरिलेट करके आपको बताने पे आसानी से याद रहेगा। देखिए, चन्हुदड़ो है, मोहनजोदड़ो है। देखिए, इनके लास्ट में दड़ो आ रहा है, दड़ो। चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो जहाँ जहाँ दड़ो आएगा वो सिंधु नदी पर रहेगा। तो चन्हुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अब चन्हुदड़ो की खोज जो है गोपाल मजुमदार किए थे। गोपाल कौन थे? श्री कृष्ण जी। कान्हा जी का नाम था गोपाल। और कान्हा जी क्या थे? गोपियों से प्रेम व्यवहार करते थे, यानी महिलाओं से संबंधित सामान मिला है। गोपाल मजुमदार जो खोजे थे वो महिलाओं से संबंधित सामान मिला है, मेकअप का सामान मिला है और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। मतलब उनका पद चिन्ह मिला है, पैर का निशान मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। सजावट घड़ा मिला है, अलंकृत घड़ा। महिलाओं का ही काम है। महिलाएं देखते नहीं शादी उदी में घड़े पे ऐसा डिजाइन बना करके, उन्हीं को फुर्सत रहता है, डिजाइन बनाती हैं सब। तो अलंकृत घड़ा मिला है। घड़ा साथ ही में ईंटों को भी रंग दिए थे, तो ईंट भी अलंकृत मिला है। और पहले ही बताए थे कि चन्हुदड़ो जो है बिना घिरा हुआ शहर है दोस्तों। अब आगे आपको बताएंगे दोस्तों, देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में।